कैश मेरे पास तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया थी, वो उन्होंने ले ली। और मेरे अकाउंट से 60 से 65 हज़ार रुपया मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ था, वो भी उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया। लकड़ की चेयर थी टूटी फूटी, उस पर मुझे बांधा हुआ कि जो थी जिससे मैं मतलब प्यार करता था, वो साइड पे खड़ी हुई उधर मेरी वीडियो बना रही थी। तो उसने फिर मुझसे कहा कि अपने अकाउंट का पासवर्ड बताओ, और मैंने पासवर्ड शेयर नहीं किया। तो जहाँ तक मेरे पास में था मैं रुकता रहा, लेकिन फिर वो एक लड़के ने पीछे से आके तो मुझे डंडा जब मारा मेरे सर पे, तो हल्का सा खून निकलना शुरू हो गया। अब मैं बात सबसे बड़ा और दुख ये है कि मैं बता भी नहीं सकता किसी को, मैंने घर वालों को भी नहीं बता सकता कि वो उल्टा और सदमे में चले जाएंगे कि कहा ये करने वाले तुम पहले लड़के नहीं हो, तुमसे पहले कहीं आए और कहीं चले गए, हमने कितने ऐसे स्कैम किए लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, S5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से साजिद खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आजकल हनी ट्रैप का बड़ा ट्रेंड चल गया पाकिस्तान में। पहले खलीलुर रहमान कमर साहब इसके मुतासर हुए, उसके बाद एक और बंदा जो लाहौर में इसका मुतासर हुआ। इस वक्त मेरे साथ ताबिश मौजूद है जो इसी हनी ट्रैप का मुतासर है, तो इसने भी हमसे रब्ता किया। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं आते, मीडिया पे नहीं आते, लेकिन इसने बड़ी हिम्मत करके तो मीडिया पे आया है और लोगों को बताना चाहता है कि किस तरह से इसके साथ भी धोखा हुआ है, और आप सब से इसके लिए पैगाम देना चाहता है कि इस तरह से धोखेबाजों से आप बचें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताबिश भाई, आपके साथ कैसे क्या हुआ, मोहब्बत की फिर धोखा कैसे हो? सर बस बेसिक आपको पता है कि टिकटॉक का दौर है, और मैं मतलब टिकटॉक वगैरह बनाता रहता हूँ। तो टिकटॉक में ऐसे गुज़श्ता काफ़ी टाइम से ना, मतलब मेरी आईडीज़ पे लाइक्स वगैरह आना शुरू हो गए, और एक मुसलसल एक ही आईडी से कमेंट्स चलना शुरू हो गए। फिर जब मैंने वो आईडी ओपन की तो फिर जैसे हमारा एक होता है कि मैंने वो वैसे आईडी चेक की कि किसकी, तो जब मैंने मतलब मुझे लगा कि हाँ ये किसी लड़के की आईडी है, तो फिर मैंने SMS एक किया उनके इनबॉक्स में कि आप कौन है और कहाँ से हैं, और आप मेरी डेली इस वीडियो मतलब देख रही हैं, मतलब मैं एक इन्फॉर्मेशन ले रहा था। तो उन्होंने फिर आगे से रिप्लाई दिया। ऐसे बात करते करते फिर हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। नंबर एक्सचेंज होने के बाद मतलब फ्रेंडशिप हो गई अच्छी खासी। फ्रेंडशिप चलने के बाद तो पता नहीं चला कि फ्रेंडशिप कैसे मोहब्बत में बदल गई। तो एक दिन अचानक ही उन्होंने मुझे ऐसे कॉल आई कि मैं अपने घर वालों से आपको मिलवाना चाहती हूँ, तो आप मेरे घर आ जाएं। पहले तो मैं आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मतलब कैसे अचानक मैं मतलब ऐसे चला जाऊँ। अक्सर होता है कि जब लड़की बुलाती है तो वो यही कहती है कि आप अपने पेरेंट्स को लेके मेरे घर आएँ, लेकिन मुझे अचानक से मुझे मतलब बुलाया तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया। लेकिन क्योंकि मैं प्यार करता था, और प्यार आपको पता है क्या अंधा होता है, तो मैंने उसको कहा ठीक है मैं आता हूँ घर आपके। मैं चला गया उनके घर, तकरीबन 9 बजे के टाइम में उनके घर पहुँच गया सुबह, उसमें उनकी बताई हुई लोकेशन पे। ये जो आपकी दोस्ती थी ये कितना टाइम रही है आपकी और उसकी तरफ? सर ये कोई 4 से 5 महीने हमारे टाइम रही, हमारे बीच में रही। तो फिर अचानक से बस वो ऐसी मतलब लॉन्ग टाइम तक हमारी बातें होना शुरू हो गई, तो पता ही नहीं लगा कि दोस्ती कब प्यार में बदलेगी। तो मैं जब उनके घर पहुंचा, हम बैठे, उन्होंने मुझे पानी शानी पिलाया, जूस लेके आए। थोड़ी देर गुजरी तो मैंने उनको कहा जी आप अपने पेरेंट्स को बुलाएं, उनसे बात करते हैं। तो उन्होंने कहा बस वो आ रहे हैं। तो फिर पता नहीं मेरा सर भारी होना शुरू हो गया, मेरी आंखों में ना धुंधलापन सा छा गया। क्या जूस पिलाया था? जूस पिलाया गया मुझे जूस पिलाया। तो अचानक से मेरी आंखें बंद हुई। जब मैंने आंखें खुली मेरी, जो मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या वो मंजर था मेरे आगे। मैं एक लकड़ की चेयर थी टूटी फूटी, उस पर मुझे बांधा हुआ, और मतलब अच्छे तरीके से टाइट में बांधा हुआ, और लड़की जो थी जिससे मैं मतलब प्यार करता था वो साइड पे खड़ी हुई उधर मेरी वीडियो बना रही थी। और उसके साथ 3-4 लड़के कोई अचानक से कहाँ से आए मुझे कोई पता नहीं, वो खड़े हुए थे। तो वो फिर मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कोई जवाब ना दिया। उसने मेरे से पर्स, मेरा पर्स और मेरा मोबाइल दोनों उसी के हाथ में जब मेरी नज़र पड़ी, तो उसने फिर मुझे कहा कि कैश तो उसने निकाल ली, और फिर जब मेरे उसने बैंक कार्ड देखे तो उसको पता लग गया कि इसका बैंक अकाउंट भी है। तो उसने फिर मुझसे कहा कि अपने अकाउंट का पासवर्ड बताओ, और मैंने पासवर्ड शेयर नहीं किया। तो जहाँ तक मेरे पास में था मैं रुकता रहा, लेकिन फिर वो एक लड़के ने पीछे से आके तो मुझे डंडा जब मारा मेरे सर पे, तो हल्का सा खून निकलना शुरू हो गया। तो फिर जब उसने दोबारा मुझसे पूछा, मैंने फिर इनकार किया। फिर वो मतलब हाथापाई पे उतर आए, उन्होंने मुझे मतलब मारना शुरू कर दिया। 2 लड़कों ने मिल के फिर उसने मुझे अपने, उस एक के पास गन थी, उसने गन की बैक फुट मेरे इधर मारी सर पे। तो फिर मजबूरन मैंने फिर अपना पासवर्ड वगैरह उनको बता दिया। पासवर्ड बताते ही फिर उन्होंने मेरे अकाउंट से भी कैश मेरे पास तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया थी, वो उन्होंने ले ली, और मेरे अकाउंट से 60 से 65 हज़ार रुपया मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ था, वो भी उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया। मतलब 1 रुपया तक उन्होंने छोड़ा नहीं।
तो नहीं, आपने शिकवा नहीं किया कि इतना प्यार की कस्में, इतना सारा कुछ दोस्ती, आपको उस क्या कहा है उस लड़की ने? सर मैंने मतलब कहा कि आप तो इतना सच्चा प्यार मुझसे करती थी और आप वादा करती थी कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती। मतलब ये जो उसने मुझे बुलाया भी, तो ये भी उसने मुझे फोर्स करके बुलाया कि मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता कहीं और करने वाले हैं तो आप आ जाएं। अब मुझे मतलब नहीं सही लग रहा था कि मैं वालिदैन के बगैर कैसे जाऊं, लेकिन आप मानेंगे नहीं कि वो ऐसी सी वीडियो बना के भेज रही थी जिससे मुझे लगे कि वाकई अपने साथ कुछ कर जाएगी, इतनी सीरियस है अपने इस रिश्ते को लेके। तो मैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना घर वालों को बताए मैं चला गया। तो जब मैंने उससे ये बात की कि आपने तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको मतलब अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, बता मैंने क्या कुछ सोच के रखा हुआ था ये मैं आपको भी नहीं बता सकता, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने कहा ये करने वाले तुम पहले लड़के नहीं हो, तुमसे पहले कहीं आए और कहीं चले गए, हमने कितने ऐसे स्कैम किए लोगों के साथ। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो मैं शौक में चला गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो मैंने फिर बड़ी उसकी रिक्वेस्ट की कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, छोड़ो अभी भी टाइम है। मैंने उसको कहा कि अभी भी टाइम है, अगर तुम कोई मजाक करी है कुछ और है तो प्लीज़ खुदारा ये बहुत बुरा मजाक है, ऐसे नहीं करो। सर खुदारा मैं यही पैगाम दूंगा कि मेरे भाई हैं सारे, मेरे साथ हो चुका है। मेरा आपके पास आने का मकसद ही यही था कि मैं ये चाहूँ कि मेरा और कोई भाई स्कैम में ना आए। आप नहीं करें, छोड़ें सब कुछ, कोई किसी पे भरोसा नहीं है यार। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करें, अपनी लाइफ को ध्यान दें, अपनी फ्यूचर पे ध्यान दें, छोड़ दें टिकटॉक फेसबुक वगैरह, कुछ नहीं रखा हुआ सर इसमें। क्योंकि पता है कि घर का जो बड़ा बेटा होता है सारी जिम्मेदारी बाप के बाद उसी पे होती है, और मेरे वाले साहब एक कमाने वाले हैं और दूसरा मैं। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद डिस्टर्ब भी हो जाता बंदा। सर बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब मैंने लाइफ में कभी नशा नहीं किया, लेकिन उस दिन जब मेरे साथ ये हुआ तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी। आई वॉज वेरी शॉक। तो फिर मैंने उसके बाद से अभी तक मतलब मैं स्मोकिंग भी उतर आया, मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिए, और मतलब ये हालत कि मैंने बहुत अजीब सा हो गया। अब मैं बात सबसे बड़ा और दुख ये है कि मैं बता भी नहीं सकता किसी को, मैंने घर वालों को भी नहीं बता सकता कि वो उल्टा और सदमे में चले जाएंगे किसी से। मैंने अभी तक यकीन मैंने आपके अलावा चीज़ आपको बता रहा हूँ इसलिए कि यार आप लोगों तक ये मेरा पैगाम पहुँचाएं। मैंने अपने घर वालों तक भी किसी को नहीं बताया मेरा। ये जी ताबिश थे मेरे साथ मौजूद थे जिनके साथ एक धोखा हुआ है। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लड़के हैं जो टिकटॉक वगैरह पे जाके तो दोस्तियां लगाने की कोशिश करते हैं, और अक्सर लड़कों के साथ ऐसे ही धोखा होता है। तो इसलिए खुदारा अपने बच्चों की देखभाल करें। जो लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। ये सिर्फ जो सोशल मीडिया पे आ रहा है तो वो बहुत कम है। ये हमारी स्क्रिप्टेड वीडियो थी, सिर्फ बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को होशियार करना है और आप लोगों को इस स्कैम के बारे में बताना है कि